हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को जो कि बीपीएससी यानी कि बिहार जुडिशरी 31 के जुडिशरी जो प्री के जो क्वेश्चन है प्री के जो क्वेश्चन है जीएस पेपर के, वो आप लोगों के सामने आए थे। जो कि ये मेरा आप देख सकते हैं 116496 है, ये मेरा रोल नंबर है। जो कि इस सेशन 2020 में हम पीटी दिए थे, जिसमें कि मेरा अंक आया था 64 नंबर पीटी में आया था, जो कि इसमें यानी जीएस पेपर में। चलिए इसके निराकरण पर देखकर हम आप लोगों को जो कि सामने रखे हैं, चलिए इसके बारे में देखा जाए कि किस तरीक़े से कौन तरीक़ा से बीपीएससी मतलब कि बिहार जुडिशरी अपना कैसे पेपर पूछता है। इसके बारे में इसके पूरा एनालिसिस हम कर चुके हैं और इसके बारे में पूरा प्रक्रिया भी जान चुके हैं हम। चलिए इसके बारे में और हम बता दें कि जीके जीएस के लिए यानी 32 बिहार जुडिशरी पीटी के लिए जीएस पेपर का बैच ओपनिंग होने जा रहा है। आप लोग इस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप लोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आया था और मेरे ऊपर से नंबर दिया गया है। चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये होगा कौन सा? कानपुर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुनिश्चित नहीं है? तो ये गोदावरी सतलज गुरु गोविंद सिंह सागर पर स्थित है। कृष्ण सागर बात पर, गांधी सागर बात चंबल नदी पर, ये तीनों सही है। लेकिन गोदावरी नदी गाटू सागर पर नहीं है। अब देखिए, चला आगे देखा जाए कि मारवाड़ राजस्थान के किस भाग में है? तो ये है पश्चिमी भाग में। ठीक, तो पन्ना किसके लिए मशहूर है? तो हीरा के लिए। ठीक, रांथोर राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक कौन सा स्थित है? यानी कि जयपुर स्थित है। गंगा सागर है क्या? यह है उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। पांगोंग झील किस में स्थित है? लद्दाख क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके बाद लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो नौवेली में होता है। कोडालो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडालो ये आपको कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र स्थित है कहाँ है? राउरकेला में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो केटू है, यानी केटू है। ठीक है, तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा होती है कौन है? से अक्टूबर और सितंबर में। इसके बाद ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है? तो गुजरात राज्य ने। इसके आंसर पर हमारे हैं तमिलनाडु, लेकिन इसका आंसर होगा गुजरात होगा। चलिएगा देखा जाए। और हाँ, 15 से लेकर आप लोग को इसके बाद 16 से लेकर जो आपको 35 तक दिया है, उस पर दिया है करेंट अफेयर। वो आप लोग के सामने अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि जो करेंट अफेयर का जो है न, तो वो पुराना था, इसीलिए हम उसको नहीं लिए हैं। और इसके बाद जीएससी पे करेंट अफेयर का छोड़ दिया, सीधे जीएससी पेपर पर आ गए। चलिए इसके बाद देखा जाए कि 36 क्वेश्चन नंबर से कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचालन व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो ये कब होगा? माइक्रोवेव होगा। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो एलईडी कौन सा कथन नहीं है? तो डी नंबर। एलईडी में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है कौन सा होती है? आवर्त गति होती है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। मानव आँख को अपने खाली स्थान पर किसी वस्तु की छवि बनती है तो किस पर बनती है? परितारिता पर। इसके बाद प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो बैगनी का। आघात और प्रतिघात के बल क्या होते हैं? हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है तो किसमें? रॉकेट के रूप में। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षक के लिए प्रयोग में की जाती है कहलाती है क्या? फ्यूज कहलाती है। यानी आप लोग इसमें जो देख करें जो काला जो मतलब कि जो लाल रंग से टिक किया गया वो मेरा क्वेश्चन सही है। और जो इसके बाद में कुछ आंसर जो इसमें टिक नहीं लगा है वो आंसर गलत है। चलिए इसके बारे में चलिए कि एक आयनिक 46 है। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ये आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर भी आयन होते हैं। यौगिक का समानुपाती सूत्र होगा क्या होगा? तो AB3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोक्रोमैटिक है? तो कौन सा होगा इसमें? तो CrO2। लेकिन ये मैंने ये गलत है मेरे में।
एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो 9 केजी। यदि दिए गए सेल का ई मान 998 केल्विन तापमान पर 1.1 वोल्ट है तो संतुलित स्थिरांक का मान क्या होगा? 10⁻73। 3 धातु XYZ के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट और -3.0 वोल्ट है। 3 धातुओं के रेसिड्यूल एजेंटों का क्रम क्या होगा? तो XYZ, जो सी नंबर यानी लाल पेज दिया गया है वो सही होगा। चलिए इसके बाद 51, जब रिएक्टर की शुरुआती सांद्रण दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या हो जाता है? तो दोगुना हो जाता है। सोना सल्फर के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? MgCl2 है। निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? तो 4He में होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट है। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया में तो त्रिभुज AH और त्रिभुज S दोनों ऋणात्मक, ये गलत है, लेकिन त्रिभुज H और त्रिभुज S दोनों धनात्मक होते हैं। तो बता दें कि इसके बारे में और पेड ग्रुप बताएंगे तो पेड ग्रुप के बारे में ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, भूगोल से, इस सब से किससे कितना क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, किसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, किस नंबर की संख्या किस में पूछा जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पेड ग्रुप आप इसमें ऐड हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में बताएंगे। चलिए 56 के बारे में, अग्रेनिल को कालेस्तान सेल होमोजेंट में अलग किया जा सकता है तो डिप्रेशन सेंट्रोड्यूलेशन द्वारा। असूत्रित विभाजन में युग्मक सेल द्विसंयोगी गठन कब होता है? तो ज़ाइगोटिन के दौरान। पर परस्परार्थ और प्रोटो कोऑपरेशन है कौन है? धनात्मक अनिगोती क्रियाएं है। ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन में से विभिन्न होता है? तो ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन की पचाता है जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में पचाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर होता है? तो कौन होता है? तो एड्रेनलिन और एसिटाइल कोनाइल होता है। इसके बाद 61, खालिस्तान की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग की उत्पत्ति संभव हो गई है तो ट्रांसपोर्शन के कारण। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो 2 प्रकार, एक से बनते हैं रानी और एक कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोसोम होते हैं किस प्रकार के? तो 70 इस प्रकार के होते हैं। रेप फंगी क्या होता है? तो एक्टिनोमाइसेटेस होता है। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाता है तब क्या उत्पन्न होता है? तो फेलोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। 66, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के। वेदों के प्राचीनतम कौन सा? वेदों में प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद होगा। अयोध्या किस नदी किनारे पर स्थित है? सरजू नदी किनारे। शक संवत का आरंभ कब किया था? 78 ईस्वी में। इसके बाद 72, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इसके बाद पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। अब आइए 78, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तो गुप्त वंश ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया किस उपसंहरा से अनुदानी थे? तो चिश्ती से। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि पटना में स्थित है। ठीक है इनका। और 84 है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तो औरंगजेब ने। भक्ति कालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वम्भर था। तो 90 वही है। तो किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक के। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से। तो त्याग प्रकाश किसने संबंधित है? तो आज समाज से। कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड।
नवंबर 1942 में पंजाब प्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से। मार्च 1857 मंगल पांडे विद्रोह का प्रारंभ कहाँ किया था? बैरकपुर से। सती प्रथा को बंद कराने में किसके लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसके बाद 1843 में किसने सशूद्र समाज का स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के। और इसका आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर है, 1922 में कौन सी घटना घटी थी? चोरा चोरी की घटना घटी थी। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद। और जो ये आप लोग का था ना कि क्या कहा जाता है कि बिहार 31 जुलाई 2020 में प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये जीएस पेपर का जो आपका क्वेश्चन सामने अवेलेबल करा दिए हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि इसके बाद की जो कि लैब पेपर का क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों को। आपको इसका बहुत सारा प्यार देंगे, हम जानते हैं। और इसके बाद भी पैड ग्रुप पे स्टार्ट हो जाना, इसका भी आप लोग कॉल व्हाट्सएप पर देख सकते हैं। और मेरा ये नंबर है तो हमको उस पर दिया गया है। इसी के साथ धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।